Books of Saurabh are phenomenal to read, right? He compares with It's very cricket. simplistic in It's very nature. simple, हाँ, very समझ easy. सकते हो आप आप इसको बहुत अच्छे समझ नहीं, अप्लाई भी कर सकते हो। आजकल टूल आ गए, स्क्रीनर वगैरह, तो रिसर्च बहुत आसान हो गई। एआई आ गया अब तो, राइट? एआई से पूरी रिसर्च खुद कर सकते हो। और भी अच्छी बुक्स है, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, मतलब वो बुक्स वगैरह पढ़ के एआई के टूल लगा के, इफ समबडी वांट्स टू डू प्रॉपर गुड क्वालिटी इन्वेस्टिंग, दे कैन डू इट। सीएफए, मुझे नया वर्ड पता लगा था कि सीएफए करके कोई चिड़िया का नाम है, और इकफाई का ऐड आता रहता था, तो इकफाई वालों ने अप्रोच किया था कि तुम हमारे से ले लो। तो मैंने सीएफए यूएस की बुक्स खरीदी पहले, एंड आई बॉट ओरिजिनल सीएफए बुक्स, एंड दोज बुक्स आर लवली। मतलब यदि कोई आदमी सीएफए करे, मेरी एडवाइस है, ये स्वेजर से मत पढ़ाई करो, सीएफए की बुक से पढ़ाई करो। सीएफए पास करने के लिए मत करो, फाइनेंस सीखने के लिए करो। सो आई लव दोज बुक्स सो मच दैट आई केप्ट ऑन लर्निंग, एंड आई वॉज लाइक मैड अबाउट फाइनेंस. That was the situation. And then I realized कि मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है, and I started applying to a lot of firms. I would apply to 100 plus firms. I got job offers from five of them. These were more like Lehman, Merrill Lynch. Finally, I got opportunity in a firm called Clear Capital. अंकुर रुद्रा करके मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे रेज्यूमे रेफर किया था। तो अंकुर अरुण भी एक सीनियर थे, आईआईटी बॉम्बे के थे, तो उनके टेक्नोलॉजी टीम में उनको जरूरत थी, बट वहां तो मैं रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हो गया मुझे नहीं पता, क्या रिजेक्ट हुआ, बट मेरे को रिजेक्शन का नोटिस आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीक इंग्लिश थी, इसलिए नोटिस हो गया। बिकॉज प्रमोद गुब्बी, हु वाज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टीम, व्हेन ही अरेंज इंटरव्यू, ही हैड टू ट्रांसलेट टू निक पॉल्सन, एलिस द मेन फाउंडर। तो मैं जो भी बोल रहा था वो उनको ट्रांसलेट करना पड़ा था निक को, कि निक जो बोले मैं नहीं समझ पा रहा, और मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ निक नहीं समझ पा रहे थे। तो पहले चला, देन वंस अगेन आई गॉट फ्रॉम सेम फ्रॉम सौरभ मुखर्जी हैं, वो नाउ रन से मार्सलस। तो उनके से आया कि आप वापस इंटरव्यू करना चाहोगे? मैंने कहा कि नहीं, क्यों पूछ। आई इंटरव्यूड एंड आई गॉट इनटू क्लियर कैपिटल, एंड आई थिंक दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग करियर चेंज, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी वर्किंग क्लियर कैपिटल। मैंने 1.5 साल उधर काम किया, और मैंने बहुत सीखा। मतलब सौरभ इज ए अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग मेंटर, ही इज अ वेरी वेरी डिमांडिंग पर्सन इन टर्म्स ऑफ वर्क। सौरभ का रूल था 9 to 9 काम करो, एंड स्ट्रिक्ट रूल, एंड रिमेनिंग टाइम में यू कैन हेल्प। तो आई वुड रीड अलॉट। मैं फिच के रिपोर्ट पढ़ूंगा, आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ूंगा, अपने बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होते हैं फेडरल रिजर्व का। सो यू टू रीड अलॉट, and in that process we also wrote, I and Saurabh and Nitin, we all three wrote a research report in March 07, which almost predicted what is likely to come in financial crisis. So we wrote like negative in 40 stocks. It was basis was ki yeah. So that sort of gave a fillip to my career. It also gave a fillip to Clear Capital as well. It also gave insight to Clear Capital founders. I believe that this financial crisis ये आएगा तो पूरा स्टॉक मार्केट करेगा। Clear Capital was making money out of stock market. So I got an offer from Olympus Capital. It's a equity firm. So I moved to Olympus Capital. Clear Capital got sold to Noble. Noble got sold to Execution Noble. Execution Noble got sold to Espirito Santo. All three transactions happened within 1 year. So Saurabh was part of Execution Noble India. Later on, Execution Noble, he quit and then he joined Ambit Capital. He led the institutional equities Ambit Capital. Later on, he became CEO at Ambit Capital. And I think Ambit Capital, he quit maybe in 2016, 17, I don't remember exactly. And then he started Marcellus. I have read all his books, by the way, because I used to see his interviews. So मैंने कहा यार, interesting conversation, interesting बातें करते हैं सौरभ. And his books are phenomenal. Like if you read it, so my first book about stock market was Intelligent Investor. Yeah, mine also. That's a fantastic book, but I must say I would not recommend that book as a first book for a lot of people, because very very boring book, being very honest, right? Unless you are a fundamental student of a finance, you would not be able to enjoy it, right? Books of Saurabh are phenomenal to read, right? He compares with cricket. It's very simplistic in nature. Very simple, very समझ easy. सकते हो आप इसको बहुत समझ नहीं, अप्लाई भी कर सकते हो। आजकल टूल आ गए, स्क्रीनर वगैरह, तो रिसर्च बहुत आसान हो गई। एआई आ गया अब तो, राइट? एआई से पूरी रिसर्च खुद कर सकते हो। और भी अच्छी बुक्स है, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, मतलब वो बुक्स वगैरह पढ़ के एआई के टूल लगा के, इफ समबडी वांट्स टू डू प्रॉपर गुड क्वालिटी इन्वेस्टिंग, दे कैन डू इट। तो मेरा भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था। मैंने वॉरेन बफेट के सारे लेटर्स पढ़े हैं फ्रॉम द स्टार्ट, सारे एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग्स पूरी देखी है। वेरी नाइस। आई एम ऑल्सो अ बफ इन फाइनेंस। वो कॉलेज के बाद आया, बिकॉज आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंस लाइक दैट। तो मैंने पूरे वॉरेन बफेट के सारे शेयर होल्डर मीटिंग्स सुनी, ईयर ऑन ईयर उनका उसी हिसाब से एनुअल शेयर होल्डर लेटर्स पढ़े कि यार क्या बोल रहे हैं और फिर अगले साल क्या दिखा रहे हैं, कैसे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये मिस्टेक था, ये सही था, कैसे वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में गए,
फ्लोट कैसे यूज किया, कैसे डॉट्स कनेक्ट हुए, तो देन इट बिकम वेरी इजी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वगैरह तो उसके बाद एकदम मतलब बेंजामिन ग्राहम, तो आई बिकेम फैन बिकॉज ऑफ वॉरेन बफेट। या एंड देन सिक्योरिटी एनालिसिस तो इट ब्लोज योर माइंड, मतलब इतना ज्यादा डीप है वो। या तो या दिस इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर।